चिता बनाऊंगी। हाँ भाई लक्ष्मण जी, ऐसा ऑटो पैंट पे बजा रहे हो जैसा लगता है पानी में पनडुब्बी डुबकी लगा रही हो। बहुत सुंदर। कि मैं लाश तुम्हारी को लेकर और एक सुंदर चिता बनाऊंगी और फिर ओम नाम सुमिरन करके, अरे फिर ओम नाम सुमिरन करके आनंद सती हो जाऊंगी। निवेदन किया कि मैं लाश तुम्हारी को लेकर एक सुंदर चिता बनाऊंगी, फिर ओम नाम सुमिरन करके आनंद सती हो जाऊंगी। जाइए महाराज, जाइए आप। बस उसी समय अभिमन्यु सेना लेकर बस चल पड़ा है। अब कैसे आ रहा है अभिमन्यु, आप दर्शन कर लीजिएगा। यहाँ तक नहीं, सेना लेकर चला है। लिखा है बढ़िया, अरे चले अश्व अश्वार भजावत, पार भजावत, कला करत मानहु नट आवत, कला करत मानहु नट आवत। और भैया बाबा चवन जी, अरे आगे कुंजर शोभा पाई, आगे कुंजर शोभा पाई, सावन मेघ घटा जल छाए, सावन मेघ। जय हो। सेना लेकर के चला है, चले अश्व अश्वार भजावत, कला करत मानव नट आवत, आगे कुंजर शोभा पाए, सावन मेघ घटा जनु छाए। ऐसा लग रहा था। और आज बलवान भीम भी साथ में है। और जिस समय अभिमन्यु सेना लेकर पहले द्वार पर आया है, तो आइए पहले द्वार पर कौन खड़ा है दर्शन कीजिए। वीर बलवान योद्धा जयद्रथ वीर है बड़ा, शंकर भोलेनाथ का वरदानी है जयद्रथ, भोले का वरदानी है जयद्रथ। मेन गेट पर खड़ा हुआ है पहले द्वार पर। पहले द्वार का भार जयद्रथ के हाथ में था। जयद्रथ ने देखा दूर से, अरे मैंने तो समझा अर्जुन आएगा, अर्जुन तो आया नहीं, अपने पुत्र को भेजा। आइए दानवीर भक्तों की लिस्ट भी आप सुन ले, ये भी बहुत आवश्यक है। जो पूर्णाहुति में भक्त लोग अपना योगदान कर रहे हैं, ये 1101 रुपए का सहयोग हमारे देवेंद्र पांडे भाई बबलापुर जिनकी तरफ से आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया पांडे जी महाराज के लिए। और 501 रुपए का दान हमारे वीरेंद्र पांडे बबलापुर, 501 रुपए का दान अर्पित पांडे बबलापुर, अमित अच्छा हाँ ठीक, हाँ अमित भैया पांडे जी की तरफ से 501 रुपए का सहयोग आया है देवता के कार्यक्रम में। और 101 रुपए का दान आजाद पांडे बबलापुर, 21 रुपए का दान सोनपाल बबलापुर और 101 रुपए का दान लवकुश बबलापुर, 100 रुपए का दान सतपाल बबलापुर, 101 रुपए का दान राजेंद्र मिस्त्री बबलापुर, 20 रुपए का दान मिथिलेश महमदापुर, 51 रुपए का दान भाई ये गुप्त दान आया है, गुप्त दान महाकल्याण।
और 21 रुपए का दान अनिरुद्ध राठौर बबनापुर, 101 रुपए का दान दीप नारायण पांडे बबनापुर, 101 रुपए का दान अखिलेश पांडे बबनापुर, 101 रुपए का दान जागेश्वर राठौर मामदापुर, 51 रुपए का दान छोटे भैया गौतम बबनापुर, 101 रुपए का दान रविंद्र विक्रम बबनापुर, 21 रुपए का दान रतिराम बबनापुर, 21 रुपए का दान सुरेंद्र पाठक बबनापुर, 50 रुपए का दान सुखराम बबनापुर, 20 रुपए का दान रघुनंदन बबनापुर। वाह भाई, रघुनंदन आएगी, अब कोई कमी नहीं। 20 रुपए का दान भाई ये रघुनंदन बबनापुर, और 50 रुपए का दान हीरा लाल बबनापुर। वाह, 50 रुपए का दान बबलू नकटौ रही। तो हमको क्या सोच रही कथा के बारे में? कहीं ना छिरिया चारा खाते पेट में लेडी कैसे बन जाती है। हम कहे वारे अम्मा, हम तो कहीं महाभारत सुन रहे, हम वो जो हिसाब लगाए रहे बैठी बोलो, इसलिए सुस्ती को आने मत देना, सुनो बड़े भाव से। बोलिए भक्त भगवान की जय हो। भाइयों एक लाइन गाइए, फिर आगे थोड़ी चर्चा सुनिए। आप लोग सब लोग आइए। सभी उम्र गुजर गई धोखे में, मनीष सिंह भैया। सब उम्र गुजर गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। हाँ भैया, हमारे अनूप सिंह जी यादव प्रधान साहब, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मुजाहिदपुर सम्राट अपने दलबल के साथ उपस्थित हैं, और जब जब कार्यक्रम हुआ है तो हमारे क्षेत्र की एक धर्म ध्वजा रहे हैं हमारे दादा जगरूप सिंह जी। यद्यप नहीं है हमारे आपके बीच में, लेकिन जब भी कार्यक्रम होता था कहीं पर भी क्षेत्र में, वो अपना समय जरूर देते थे, और उनकी आत्मा कहीं भी हो वहां से उनका आशीर्वाद काम कर रहा है परिवार के लिए। और उसी पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे अनूप सिंह यादव भाई प्रधान जी मुजाहिदपुर सम्राट, जिन्होंने वादा किया था कि हम अवश्य आएंगे, जबकि समय बड़ा व्यस्त रहता है, भाई उपस्थित हैं। प्रधान साहब का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है, जय हो। और भैया प्रधान साहब ठीक है, जय हो भाई, धन्यवाद। बैठो भैया अमित भंडारी जी, कतई चंद्रमा किसी उगे, चंद्रमा किसी, जय हो। सभी उम्र गुजर गई धोखे में, सभी उम्र गुजर गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या। और जब समय आखिरी आएगा, भैया वाजपेयी जी महाराज लिखा भक्त ने बड़ा सुंदर, जब समय आखिरी आएगा भगवान जाने क्या। एक लाइन और आप गा लीजिए। जिस प्रभु ने सुख धन धाम दिया, भैया जिस प्रभु ने सुख धन धाम दिया, नहीं प्रेम से उसका नाम लिया, नहीं प्रेम से उसका नाम लिया। और
क्या होगा। जब समय आखिरी आएगा भगवान जाने क्या होगा। सभी उम्र गुजर गई धोखे में परिणाम ले जाने क्या होगा। क्या होगा। बोलिए बाकी बिहारी लाल की, बोलिए राधा कृष्ण की कृपा बरसती रहे। अभिनंदन है और हम लोगों के द्वारा ही बहुत विशाल आयोजन प्रधान साहब की अध्यक्षता में होने जा रहा है। बाकी बिहारी की कृपा से वो समय शीघ्र आने वाला है। धन्यवाद। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो आप विचार करें, तो जैसे ही अंदर प्रवेश किया और कई एक वीरों का वध किया, बेहोश किया, मारा, और आज सैलाब की तरह अभिमन्यु बढ़ता जा रहा आया है दूसरे द्वार पर। तो दूसरे द्वार पर मालूम कौन खड़ा था भैया? गुरु द्रोणाचार्य जी। जय हो। तो जानते हो गुरु द्रोणाचार्य जी दूसरे दरवाजे पर थे। तो अभिमन्यु ने विचार किया ये तो हमारे पिता के गुरु हैं, भाई अर्जुन को धनुष विद्या सिखाई है तो पिता के गुरु हैं, तो हमारे भी बाबा गुरु हुए हैं, दादा गुरु, ये हमारे दादा गुरु हैं, तो लाओ पहले इन्हें प्रणाम करें। ये संस्कृति है, ये कायदा है। अच्छा देखिए युद्ध भूमि में भी अभिमन्यु आज संस्कृति का परिचय दे रहा है, तो कैसे प्रणाम किया देखना। युद्ध मैदान में प्रणाम करने का तरीका अलग होता है। कैसे गुरु को प्रणाम किया अभिमन्यु ने। जाते ही जाते अभिमन्यु ने मारा एक बाण प्रणाम किया। जय हो। और मारा एक बाण प्रणाम किया। अर्जुन के राजी दुलारे को ने आशीर्वाद दिया। जाते जाते अभिमन्यु ने मारा एक बाण प्रणाम किया। अर्जुन के राज दुलारे को द्रोणा ने आशीर्वाद दिया। एक बार चलाया भैया और गुरु के चरणों में और गुरु को प्रणाम किया। अरे दादा गुरु प्रणाम है आपको। तो मालूम आहा बहुत सुंदर। द्रोणाचार्य ने देखा अभिमन्यु की तरफ तो बड़ा अंदर से भाव आया, आंखों में आंसू आ गए कि अरे मैंने ये क्या कर दिया। मैंने तो सोचा था कि कोई वीर आएगा, लेकिन अर्जुन का राज दुलारा बालक है और 16 वर्ष की उम्र है और ये चक्रव्यूह है, ये कैसे तोड़ पाएगा। तो मालूम गुरु द्रोणाचार्य जी क्या बोले, बेटा वहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़िएगा। और एक बात सुनिए कि गुरुवर बोले बेटा सुन लो, इस बीहू जाल में मत आना। कि इस बीहू जाल में मत आना। और सम्रांगण की है उम्र नहीं, घर आंगन में खेलो खाओ।
भंडारी जी जरा गौर करना, बिल्कुल बैठे हैं चंद्रमा की तरह, जैसे काले बादलों में जब चांद छिप जाता है और काले बादल हटते हैं तब चांद चमकता है, वैसे ही भंडारी चमक रहे हैं हामिद भंडारी। कि गुरु पर बोले बेटा सुन इस बीहू जाल में मत आओ, अरे सम्रांगण की है उम्र नहीं, घर आंगन में खेलो आओ। घर आंगन में खेलो खाओ। ओ बेटा बन्नू वहीं से वापस हो जाइए, आगे मत आना, ये चक्रव्यूह है बेटा, लौट जाओ। द्रोणाचार्य समझा रहे थे, लेकिन भैया इतने में क्या हुआ, क्या होता है कि द्रोणा के दया उमड़ती थी, जजो कि गुरुवर के दया उमड़ती थी, सेना में हाहाकार हुआ। कि द्रोणा की दया उमड़ती थी, हुआ और बस इसी बीच में अभिमन्यु, बस इसी बीच में अभिमन्यु दूसरे द्वार से पार हुआ। जय हो। द्रोणा के दया उमड़ती थी, सेना में हाहाकार हुआ, बस इसी बीच में अभिमन्यु दूसरे द्वार से पार हुआ। दूसरे द्वार को पार करके आ गया तीसरे द्वार पर, और तीसरे द्वार पर कौन बना था, महारथी कर्ण भी रहे, और कर्ण भी बड़ा बलवान था। और जबकि कर्ण के लिए महाभारत में कहा गया था कि कर्ण 5 दिन जोरन रचई, दोनों दलमा एक गुण बचई। तीसरे दरवाजे पर महारथी कर्ण खड़ा है, और यहाँ से आगे की चर्चा फिर समय मिलने पर भाई आपको सुनाएंगे, टाइम बहुत आगे बढ़ रहा है। आइए 2 बार भगवान का कीर्तन हो जाए, राम नाम, और फिर विश्राम। आगे गुरुदेव जी के द्वारा बड़ी दिव्य और पावन भागवत का जो मेन प्रसंग है, सुदामा लीला का प्रसाद आपके सामने होगा। धन्यवाद। आइए सब लोग बड़े भाव के साथ गा लीजिए भगवान का संकीर्तन, राम नाम और विश्राम। और सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई भी